जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अमित शाह के दौरे के बाद गुस्से में हैं। बारामूला की रैली में अमित शाह की ओर से लगाए गए आरोपों का फारूक अब्दुल्ला ने सिलसिलेवार जवाब दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों पर अलगाववाद को बढ़ावा देने के लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने कुर्बानियां दी है और उसके कई नेताओं और कार्यकर्ता आतंकवाद की वजह से बीते 35 सालों में मारे गए हैं। अब्दुल्ला ने 5 पन्नों के बयान में कहा कि मैं बंदूक और पत्थर के बारे में शाह की ओर से कही गई बातों से विचलित नहीं होना चाहता हूं। बीते 35 साल में मेरे सहयोगियों ने कुर्बानी दी है। कई एनसी नेता और कार्यकर्ता इन बंदूकों से मारे गए, जिन्हें बांटने का आरोप अमित शाह जी हम पर लगा रहे हैं और यह इस आरोप का जवाब है। दरअसल बुधवार को कश्मीर घाटी के बारामूला में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि लोगों के सामने 2 मॉडल का विकल्प है। पहला प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें विकास, शांति और एकता, रोजगार बढ़ाने की बातें होंगी, और दूसरा गुपकार मॉडल है, जिसमें पुलवामा हमला होने दिया। उन्होंने कहा था कि गुपकार मॉडल पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर आता है, जबकि मोदी मॉडल 5600 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आता है, जिससे 5 लाख रोजगार का सृजन होगा। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोचकर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। ये तो जम्मू कश्मीर हमेशा विकास से महरूम रहा। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं रहे। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता था, क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां कैसे उद्योग लगेंगे, वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे, वहां स्कूलें कैसे चलेगी। 1 महीने में 200 दिन तक कर्फ्यू रहते थे, 100 हड़तालों का ऐलान होता था। हमारे देश से हड़ताल नहीं ऐलान होता था, किसी और देश से होता था। यहां इसका पालन करने वाले बैठे, उनका महिमा मंडन करने वाली सरकारें थी। आज मैं आप सबके सामने बड़े संतोष के साथ कहता हूं, न हड़ताल देने की हिम्मत है, न पालन करने वालों का महिमा मंडन है। आज जम्मू कश्मीर ने 2 सर्दियां देख ली है, जहां 24 घंटा लाइट आप लोगों के घर में। बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी, ये परिवर्तन का स्वागत जब जनता करती है तभी डेमोक्रेसी मजबूत है। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति के पौधे को जल डालने का काम किया है, ये 3 परिवारों को पहचानने की जरूरत है। जम्मू ने भी पहचानना चाहिए, घाटी के लोगों ने भी पहचानना चाहिए। और मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत। पहले आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, अखबार वालों ने छापना भी छोड़ दिया है। अब दिखाई पड़ता है कुछ? जरा जोर से तो बोलो, क्यों भाई, अब क्यों नहीं होता है? मोदी सरकार है।
करवाने वाले ही वहां बैठे थे, वो चले गए, रोकने वाले अब बैठे हैं, इसलिए नहीं। ये परिवर्तन को समझना पड़ेगा। ये परिवर्तन जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। वही हुर्रियत है अभी, कुछ नहीं होता सर। ना जुलूस निकल रहे हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि कठोरता के साथ विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे जा रही है। हमने सुरक्षा के लिए उच्च सुरक्षा की जेल का निर्माण भी शुरू किया है। आतंकवाद के महिमा मंडन करने वाली पूरी चेन को कठोरता के साथ सब समाप्त करने का काम किया है और आतंकवाद के पर जीरो टॉलरेंस की हमने नीति चुन चुनकर आतंकवाद के समर्थक जो प्रशासन में बैठे थे उनको भी आइडेंटिफाई कर निकालने का काम किया। आज हमारी पुलिस को किसी को पूछना नहीं है कि दहशतगर्द है तो क्या करें। पुलिस को सब प्रकार की छूट है। सरेंडर होता है, माइक में बोलते हैं, सरेंडर होता है तो पकड़कर जेल में डालते हैं, गोली चलाते तो पुलिस भी गोली चलाती, किसी को पूछने नहीं जाना है।